तुलसी की माला पहनने से राहु शनि दशा 100% कट जाता है। लिख देगा मैं, 100% काटता है और कुछ पहनने का जरूरत नहीं। ओम ये करने से ओम हो गया, हो जाएगा, अब ध्यान हो जाएगा, होता नहीं है इसमें। ये तो 100 में 80% नाटकगिरी दिखाता है। ओम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ये कर रहा है। मन के अंदर जो गलत विचार है वो विचार रखना नहीं चाहिए। जो सोचेगा, सोचने से उसको नुकसान ज्यादा होता है। कॉमन सेंस 100% होना चाहिए। कॉमन सेंस ना होने से वो उसको भगवत प्राप्ति होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है महाराज, बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, तब भगवत प्राप्ति होता है। इतना जल्दी होता ही नहीं है। a+b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a+b होल क्यूब, ये जो बात है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो फालतू नहीं। ये जो भगवान का जो नाम करता है, ये हिंदी का नाम थोड़ी है। भगवान की भी थोड़ा सा मंत्रो पाठ है, वो मंत्रो पाठ जानना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश्वर का कोटि कोटि प्रणाम। आइए मैं आज आपको पुनः एक दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। यहाँ बड़े अच्छे संत रहते हैं और आइए मैं उनका दर्शन आपको करवाऊंगा। और मैं आज प्रश्न भी पूछूंगा। राधे श्याम महाराज जी, मैं प्रश्न भी पूछूंगा। आगे आ जाओ प्रभु, इधर आ जाओ आप। गौतम भंडारी जी हैं जिन्होंने बहुत दुर्लभ प्रश्न पूछा है आज मुझसे। एक ऐसा प्रश्न पूछा है, शायद आज तक हमारे किसी वीडियो में ऐसा कमेंट नहीं आया होगा जो उन्होंने पूछा है। आप भी अपना प्रश्न हमें कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। इतना निवेदन है आपसे कि आप कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिख दिया करें कि हम कहाँ से हैं, जिससे मुझे पूछने में आसानी होगी। ये प्रश्न उनका है, फिर भी आपकी आईडी पे जो नाम लिखा हुआ है गौतम भंडारी जी, मैं उनका प्रश्न महाराज जी से चल के करता हूँ और आपको उत्तर मिलेगा। आइए मेरे साथ। राधे श्याम। ये महाराज जी रहते हैं, ये देखिए संतों की कुटिया, यहाँ पे पेड़ों के नीचे रहते हैं संत। ये वास्तविकता में जीवन है संतों का। तो आओ प्रभु, आराम से आना। राधे श्याम, आ जाओ। ये देखो गेट, देखो संतों का कितना प्यारा गेट है। वाह, कौन रोक सकता है इस गेट से। ये गेट नहीं, एक मर्यादा है। केवल एक चौखट को लांघना ही अपराध माना जाता है, बाकी इसकी हाइट मुश्किल। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी, इसकी हाइट 1 फुट होगी मुश्किल से। पशु आ जाते हैं। पशु कौन सा रुक जाएगा इससे? भैंस रुक जाएगी? ना, कुत्ता रुक जाएगा? कुत्ता रुक जाता है। नहीं रुकेगा कुत्ता महाराज जी इससे। तब भी आ जाता है। महाराज जी मत हटाओ कोई, मैं तो वैसे आ जाऊंगा लांग के। महाराज जी रहने दो, थोड़ा सा ये कर देता है ना, ये मर्यादा रहती है। सिस्टम ऐसा कर दिया। जय हो महाराज जी, बड़ी सुंदर कुटिया बना ली आपने तो महाराज जी। आओ भगवान, आ जाओ। राधे श्याम, आ जाओ। राधे श्याम महाराज जी, वाह, जय हो महाराज जी। आपके ठाकुर जी हैं महाराज जी। मैं बैठ सकता हूँ 2 मिनट आपके पास? हाँ, डेफिनेटली। अरे वाह महाराज जी, इंग्लिश बोलते हैं, थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं। डेफिनेटली बैठ सकते हो आप। ठीक है महाराज जी, आसन लेने गए और ये महाराज जी के ठाकुर जी इस पेड़ के नीचे देखिए। ये इतना खतरनाक एरिया था, कभी बहुत गहरा भयंकर जंगल था और इस जंगल को महाराज जी ने एकदम बैकुंठ बना दिया है, क्योंकि जहाँ श्यामा श्याम सुंदर विराजमान हो जाते हैं वह स्थान बैकुंठ ही बन जाता है। तो मैं महाराज जी का सत्संग आपको सुनाऊंगा भी। महाराज जी आसन लेके आ रहे हैं और फिर यहीं ठाकुर जी के चरणों में बैठ के मैं आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछूंगा महाराज जी से। राधे श्याम महाराज जी, जय हो गोविंद। प्रणाम। राधे श्याम महाराज जी, प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी खूब आपने जो है आनंद के साथ ठाकुर जी को सजाया हुआ है। और क्या है, थोड़ा ठाकुर जी तो है और ठाकुर जी के लिए तो अच्छा दुनिया है। जी जी जी, जी। सब ठाकुर जी छोड़ते तो कुछ होता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी ये लगा दूंगा माइक। महाराज जी ऐसा लग रहा है कि मैंने आज तक आपसे कभी पूछा नहीं। हाँ। महाराज जी आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? और मैं तो कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई किया है। कलकत्ता से? हाँ।
तो आप बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, मैंने देखा है कई बार। आप बहुत इंग्लिश का उपयोग करते ना हैं। ना ना, अभी थोड़ा थोड़ा क्या है, ये थोड़ा थोड़ा उतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया ठीक ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी, ये हिंदी का साथ अंग्रेजी बोलने से, सुनने से अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। और कोई भी अंग्रेजी कम जानने से, मैं वो जो हिंदी बात का कुछ अंग्रेजी जो बोल देते हैं, उसी में उनको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग ये है, एक बार में पता चल जाएगा। इसीलिए वो उसका वर्ड अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, बोलने से अच्छा भी लगता है सुनने महाराज जी एक भक्त हैं, पहले तो आप ये बताओ महाराज जी, अरे हम आपकी सेवा लाए थे महाराज जी ये। से। अरे कोई बात नहीं, सेवा तो हो जाएगा। देखो गेंदा फूल है, अच्छा अच्छा। तुलसी है, राधे श्याम। तुलसी गेंदा। महाराज जी ये महाराज जी इधर रख दूं मैं ये। हाँ, हाँ। ये आप ठाकुर जी के चरणों में आ गई महाराज जी। ये महाराज जी कुछ पुस्तकें हैं, इसमें सुंदरकांड, श्रीमद् भगवत गीता। बढ़िया, अच्छा बात। ये महाराज जी आप कभी भी, ये हमारा कटोरा है महाराज जी, हम लगाएंगे पक्षियों के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ महाराज जी। महाराज जी लगा दो। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, किसी भक्त ने पूछा है। अच्छा बोलिए, महाराज जी। बोलिए। इससे महाराज जी बाद में पढ़ लेंगे, इससे बड़े ऐसे रख दो ना, यार। थोड़ा मैं सा- खोल दूं, लाइए। हाँ। लाओ महाराज जी, ये लो महाराज जी। मेरी राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, ये राधा रमन है। अच्छा अच्छा। जो कृष्ण भगवान राधा रानी को बंसी बजाना सिखा रहा है, ये कहीं पे नहीं है ये फोटो। हाँ 84 कोस में मिलेगा नहीं, 84 कोस में। लेकिन मैं कितना पुराना हो गया, हाँ लोग तो फेंक देते थे, मैं ठीक रख दिया। और इसको थोड़ा नया बनाने का एक आपको ये दे रहा है, जो नया कहाँ पे बनाते हैं, ये थोड़ा सा आप मुझे जुगाड़ लगा देना। ये ना, ये नया हो जाएगा, वो जो हो जाएगा। कालार करके हाँ महाराज वो नया करके बना देगा वो। जी। ठीक है महाराज जी, मैं प्रयास करूंगा, कर देना, बहुत जल्दी प्रयास करूंगा महाराज जी मैं। इसी में मेरा तो मार्केट में उतना जान पहचान नहीं है, जी तो आपका जान पहचान है, आप थोड़ा सा मैं ये अवश्य कर करूंगा महाराज जी। महाराज जी एक भक्त ने पूछा है हमसे देना। हाँ कि जैसे संत बताते हैं कि इतना नाम जप करना चाहिए, ऐसी साधना करनी चाहिए, ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ऐसे तपस्या करनी चाहिए, ऐसे पूजा करनी चाहिए, तब भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का दर्शन होगा, भगवान मिल जाएंगे। तो उस भक्त ने महाराज जी इससे भी ऊपर पूछा है मुझसे। अच्छा। उन्होंने कहा है इन सारे कर्मों के बाद भगवान मिल भी गए तो करेंगे क्या, भगवान मिलने के बाद कैसा जीवन होता है, भगवत प्राप्ति होने के बाद वो जीव क्या करता है, उसकी दशा कैसी होती है, उसकी क्या पहचान होती है, उसका जीवन कैसे व्यतीत होता है, भगवत प्राप्ति होने के बाद वह जीव धरती पर रहता है या कहीं चला जाता है, या उसकी अवस्था कैसी रहती है, उसका निरूपण कीजिए महाराज जी आप। तो अभी बात करें जी, देखिए ये क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो किया है, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाने से उसको अपने आप महसूस तो होगा, एक नंबर। 2 नंबर उसका शरीर में भी कुछ फर्क पड़ जाएगा, उसका शरीर देखने से भी पता चल जाएगा जे उनका नया है कुछ जीवन उसको मिला है, ये आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे सिविल ड्रेस में एक आदमी आया, एक पुलिस भी सिविल ड्रेस में आया, कपड़ा ना पहन के, वह मिलिट्री मैन आया, तो ड्रेस बदल के, तो आने से आपको अपने आप आइडिया जब हो जाते हैं, तो ऐसा ही आपको भी आइडिया हो जाएगा, आपको कोई बोलने का ज़रूरत नहीं। ये भक्तों को जब चेंज होता है ना, जिसको कहते हैं चेंज, ये चेंज जब होता है आपको उसको मुंह में ही छाप आ जाएगा अपने आप। भगवत प्राप्ति होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हाँ। ये इतना जल्दी होता नहीं है। पहले तो भगवत प्राप्ति असंभव है एक तरह से। हाँ इतना जल्दी होता नहीं है। देखिए सब लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति हो गया, प्राप्ति हो गया, इतना सस्ता नहीं, झूठ बात बोलना नहीं चाहिए, एक नंबर। 2 नंबर ठाकुर जी का जो नियम निष्ठा है, नियम निष्ठा मानना पड़ेगा। और 3 नंबर आचार आचरण उनको खुद को ठीक करना चाहिए। 4 नंबर जे इंसान का प्रति जे दया, जे भाव व सेवा, ये हर टाइम के लिए रखना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। तो ये सब रहने से भगवान खुश हो जाता है। भगवान को पहले खुश करो, तो भगवान को खुश करें। जैसे प्रसाद खिलाने से पिलाने से
ये लोग आत्मा शांति होता है। एक भूखा लोग जब प्रसाद पाते हैं, उसका जब आत्मा शांति होता है, वो आपको तो दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको जब दिखाई नहीं देते हैं तो उसको आपको महसूस कैसे होगा? तो महसूस कैसे होगा? जे आपको पता चल जाएगा जे आपको कुछ प्रसाद बनाने का समय कुछ अभाव हो गया। अभाव माने कुछ चीज़ नहीं है। सोचिए बर्फ नहीं है, जब आप ठंडा थोड़ा लस्सी फस्सी कुछ पिलाएंगे तो देखिए वो अपने आप देखिए लोग आ जाएगा, बोलिए महाराज जी कुछ काम है, कुछ सेवा है, तो अपने आप वो बोल देगा जी, बोले हाँ ये सेवा है। ये बोले क्या सेवा बताओ, मैं कर देने के लिए तैयार हूँ। बोले जब थोड़ा सा बर्फ ला सकता है? वो बोला तो बरसना में तो नहीं है, ठीक है मैं कहीं से भी मैं जुगाड़ कर देगा। वो चाहे वो आपको नंदगांव से बर्फ ला के आपको बर्फ दे देगा। बर्फ देने से क्या है, ये पानी तो लोग पीते ही हैं, तो उसमें ठंडा होने से ना लस्सी में एक सुकून मिलता है, शांति मिलता है। जो ठंडी मिला हुआ है जे पानी में, जे आनंद आता है, जो वो आनंद किसी को प्रकाश किया नहीं जाता है, ये आत्मा में लगता है, आत्मा में शांति होता है। जे ये शांति भगवत प्राप्ति शांति ये सब ऐसा टाइप होता है। तो अभी बात कहे जे भगवत प्राप्ति हम लोगों तो हुआ नहीं, अभी हुआ कि नहीं हुआ वो तो पता नहीं। तो बात कहे जे मैं श्रीमद् भगवत गीता ट्रेन में मिनिमम 20 साल ट्रेन में श्रीमद् प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी इस्कॉन में जो इस्कॉन प्रतिष्ठा किया है, तो उनका भगवत गीता मैं प्रचार किया था ट्रेन में 20 साल। ये जो मथुरा से दिल्ली, नई दिल्ली, और इधर का लाइन में कोई प्रॉब्लम रहने से मथुरा से ग्वालियर झांसी चले जाते थे। एक्सप्रेस जाते हैं डेली। पहले वृंदावन में था ना, तभी बात कहे उसकी बाद देखा जाए ना बहुत जान पहचान हो गया। तो अभी ये सब सेवा किया है। लोग बोल रहा है जी तुम एक बार अभी बैठ जाओ एक जगह पे, मंदिर बना बा कहीं पे मंदिर में रहो, बस तुम्हारा मन में जो इच्छा होता है वो बैठ जाओ। कि उम्र भी हो रहा है, ट्रेन में इतना मेहनत करना बहुत कठिन बात है, संभव नहीं है। ये सब हकाल लोग गुस्सा होता है, बा कुछ लोग खराब सोचते हैं। तो कभी कभी टिकट लेने का पैसा भी नहीं रहते थे। तभी देखे लेके जाते थे रोज आप? डेली। अच्छा। हाँ मिनिमम 50-60 टीटी मुझे जानते हैं। 50-60 के 100 टीटी टिकट लेकर 20 साल ट्रेन में रोज घूमना डेली भगवान के लिए। हाँ। अब वो सुबह मंगल आरती जाते थे, मंगल आरती जाके आने के बाद पश्चिम एक्सप्रेस है, पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ के चले जाते थे। वो केरला झांसी फांसी से आते थे। मैंने भी कई साल ट्रैवल किया है डेली। हाँ, तो ये पश्चिम एक्सप्रेस 7 बजे 6:30 बजे 7 बजे आ जाते थे, तो वो गाड़ी में जाना पड़ता था। सभी संत ऐसा कहते हैं कि घर में रह के भगवत प्राप्ति हो सकती है, गृहस्थ के कर्म करते रहो, गृहस्थ में ऐसा करते रहो, गृहस्थ में वो करते रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब गृहस्थ में रह के भगवत प्राप्ति हो जाती है तो आप लोग इतने घनघोर जंगलों में क्यों रहते हैं, जहाँ केवल त्रिपाल के सहारे आप लोगों ने जीवन बसाया हुआ है, पेड़ के नीचे आप लोग रहते हैं, फिर इतनी साधना करने की क्या आवश्यकता है? गृहस्थ में भगवान मिल जाते हैं, तो आपने गृहस्थ क्यों छोड़ा? तो एक्चुअली कि जो देखिए गृहस्थ में भगवत प्राप्ति जब हो जाते हैं ना, उन्होंने उनका अपना एक प्लेस ढूंढ लेगा जी, शांति जी, जहाँ पे थोड़ा सा जैसी 2-4 बर्तन एक साथ रहने से आवाज़ होता है ना, ऐसे संसार में 2-4-10 लोग रहने से थोड़ा बातचीत अपना संसार का बात हो जाते हैं। तो उनका अंदर जो जिसका भगवत प्राप्ति होता है, उनका मन के अंदर हर टाइम के लिए भगवान के चिंतन होते रहते हैं, हर टाइम होते ही रहता है। कुछ भी करो, जिसका भगवत प्राप्ति हो जाएगा, भगवान का चिंतन होता है। तभी उन लोग जो संसार का बात जब करेगा ना, कुछ बात कानों में जब आ जाने से उसको अनएजिबल करेंगे, माने सुनाई देगा लेकिन बोल नहीं सकता है, संसार में रह रहा है। तो उन्होंने क्या करते हैं, 2 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन देखते देखते उन्होंने अपने आप कहते हैं जी ना मैं थोड़ा सा कहीं पे जाते हैं, ये शांति जहाँ पे मिलता है। तो उन्होंने शांति प्लेस ढूंढ लेगा, चाहे जंगल हो बा कहीं पे नदी हो, समुंदर हो,
कहीं पे अपने आप जगह में मैं किसी का आवाज़ सुनाई नहीं देगा। ये भगवान की चिंतन करते करते और भगवान की उस समय माला भी करते रहते हैं, माला तो छोड़ेगा नहीं। माला चुंबक जैसा वो अटक जाएगा अपने आप, माला बोलने का जरूरत नहीं। हम लोग तो लोहा है, तो भगवान प्राप्ति होने, भगवत प्राप्ति होने से वो चुंबक जैसा चुंबक बन जाते हैं। ये जब चुंबक बन जाएगा वो अपने आप लोहा आएगा। जैसी बाहर जो लोग है ये सब सोचिए सब लोहा है। आप गाली दीजिए शाम शाम आपको उल्टा सीधा बोल देगा। तो एक सेकंड पेशेंस नहीं है, माने धैर्य जो वो आपको आपसे माने बोलने के लिए वो कोई यही नहीं है। वो जानता है कि कोई भी खराब हो सकता है, लेकिन वो बालक बच्चा वो मानेगा नहीं, बड़ा आदमी मानेगा नहीं, वो उल्टा सीधा बोल देगा जी। इसीलिए लोगों को जितना दिन जा रहा है ना उतना पेशेंस कम हो रहा है, धैर्य चले जा रहा है। एक पैर निकालने से ही उसका राहु शनि जा रहा है। राहु और शनि पद पद में है, ते राहु शनि सबको पकड़ के रखा है। धूप का तेज देखा है, धूप का तेज तो इतना नहीं था। तो अभी क्या है, ग्रह में शनि सूरज के सामने पहुंच गया, इसीलिए ताप ज़्यादा हो रहा है। ये ताप ज़्यादा होने से वो ताप जो इंसान को शरीर में लग रहा है, ये ताप में राहु शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि तुलसी की माला पहनो। तुलसी की माला पहनने से राहु शनि दशा 100% कट जाता है। लिख देगा मैं, 100% काटता है और कुछ पहनने का जरूरत नहीं। अभी गृह दशा तो लोगों को तो खराब रहता है, तो गृह चक्कर खराब होने से और झूठ बात बोलने से, गलत कुछ विचार होने से लोगों को खराब होते रहते हैं। घर में रह के पॉसिबल नहीं है। घर में देखिए 2 4 10 लोग बात जब करेगा वो बात भी आपको हजम करना पड़ेगा। अब भगवान का चिंतन करेगा वो बात सुनेंगे ना, घर का बात हजम करेगा, और क्या हजम करेगा बोलिए। तो ये सब क्या, ये सब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि अरे भगवान है कि नहीं, तब भी लोगों का मन में विश्वास नहीं हो रहा है। लोग तो विश्वास ही नहीं करते हैं भगवान को। सामने कहते हैं या भगवान है, भगवान है, थोड़ा सा ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन वो मुंह में कहते हैं। 100% बोलेंगे लेकिन 5% उसको विश्वास होगा, 95% विश्वास नहीं रहता है। तो ये सब चिंतन लोगों को करना चाहिए, ये सब देखना भी चाहिए ये कौन साधु क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो और साधु सेवा सबसे महत्व सेवा है। साधु सेवा करने से, भक्तों को सेवा करने से ये शंकर जी खुश होता है। और दुनिया में शंकर जी खुश तो सोचो सारा दुनिया खुश। अभी क्या गलत संग में आ गया। गलत संग में तो ज़्यादा लोग हैं, 90% गलत संग में है, 100 में 10% लोग ठीक है। तभी गलत संग में आ जाने से गलत में गलत हो जाएगा। और ठाकुर जी का शरण में रहने से, ठाकुर जी का शरण में रहने से तो वो धीरे धीरे चेंज होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा। ठाकुर जी अपने आप कर देगा। ये जी लोग जो ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है क्या है जी, ये ऐसे ही बैठ के ये करने से ओम हो गया, हो जाएगा, अब ध्यान हो जाएगा, होता नहीं है इसमें। ये तो 100 में 80% नाटकगिरी दिखाता है। ओम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ये कर रहा है। मन के अंदर जो गलत विचार है वो विचार रखना नहीं चाहिए। जो सोचेगा, सोचने से उसको नुकसान ज्यादा होता है। जैसे आप सोचेंगे मैं शंकर जी को होम यज्ञ करेगा, शिव जी को ये रख के होम यज्ञ करेंगे, आप सोचेंगे ना, सोचने से भी शंकर जी खुश हो जाते हैं बहुत। जी आप सोचा तो है, चाहे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है लेकिन सोचा तो है। तो ऐसी जो कोई सुंदर चीज देखा है, रास्ते से जा रहा है, वो जो सोचेंगे ना यार वो बहुत सुंदर है, बहुत ये है, ये है, ये जो मन के अंदर जो सोचते हैं, सोचो जे बस वो सब नष्ट हो गया। जैसे किसी को सेवा किया, दान धन किया है, 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा किया है, खिलाया पिलाया, तो खिलाने पिलाने के बाद तो मन में सोच रहा है अरे मेरा तो 1 करोड़ रुपया है, 5 लाख रुपया मैं खर्चा कर दिया,
अरे ठाकुर जी के लिए मेरा तो प्रॉब्लम नहीं मिट रहा है, ये जो सोचता है, सोचने से जो पुण्य किया है, लाखों लोगों जो खिलाया, सब नष्ट हो जाएगा, 1 मिनट में नष्ट हो जाएगा सोचने से। सोचो मत, दिल से करो, आराम से, दिल से, ठंडी सब बाहर का माने जो आकाश कुकाज है वो सब भूल जाओ, भूल जाके आत्मा में सेवा करो। देखो ना, उठो, ठाकुर जी अपने आप भेज देगा आप लोग को, देना पड़ेगा। ये जो ओम करके जो ये कर रहा है वो सब्जेक्ट तो नहीं बोल रहा है, जे ओम ये ठीक है, करता है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला है, जैसे बीज गणित, पाटी गणित, जो गणित है, बीज गणित, पाटी गणित सीखने के लिए आपको फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला पहले सीखना पड़ेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ये जो बात है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो फालतू नहीं। ये जो भगवान का जो नाम करता है, एक हिंदी का नाम थोड़ी है, भगवान की भी थोड़ा सा मंत्रोपाठ है, वो मंत्रोपाठ जानना पड़ेगा। तभी हिंदी गाना खूब दुख का गाना गाया, बहुत सुंदर गाना गाया, किशोर कुमार गाया, मोहम्मद रफ़ी गाया, वो गाना गाने से भगवान खुश हो गए नहीं। जिसको जो चाहिए वो उनको काम करना पड़ेगा। गाना सुनाने से बढ़िया गाना गाया, बढ़िया माउथ स्पीकर लेके लोग, हजारों लोग बैठा है, और जो गाना गा रहा है, जो पूजा कर रहा है, उसकी सामने खोपड़ी में खड़ा है सामने, और पीछे लोग देखने नहीं पा रहा है, उसको ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। ये सब फालतू। बैठो, सबको दिखाओ। तुम किसी को 1 मिनट के लिए उसको प्रॉब्लम मत करो, 1 मिनट के लिए प्रॉब्लम करने से उनको नुकसान होगा ही होगा। बहुत लोग फोटो तिल रहा है, अरे राधा रानी दर्शन कर रहे हैं, ऐसी फोटो खींच रहा है, पीछे कौन लोग, लाखों लोग खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो फोटो खींच रहा है। अरे तू फोटो खींच रहा है, तू पीछे जो हजारों लोग नहीं देख रहा है, इसमें तेरा पाप लग रहा है, तो पता है तेरे को, समझ में आए? ये तो आप बोल नहीं सकता है, आप बोलने जाएंगे बहुत दूर, और जो सामने खड़ा है वो उसको बोलने चाहे चुप हो जा, ऐसे बोलेंगे, झगड़ा करेगा। तो ये सब लोगों को जो कॉमन सेंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस 100% होना चाहिए। कॉमन सेंस ना होने से वो उसको भगवत प्राप्ति होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है महाराज, बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, तब भगवत प्राप्ति होता है। इतना जल्दी होता ही नहीं है। कहते हैं भगवत प्राप्ति होता है, तो लेकिन ये लड़ाई झगड़ा है अच्छा चीज़ नहीं है, ये गलत चीज़ है। ये भगवान प्रसन्न नहीं होता है, भगवान अकुश इसमें। तभी जो जितना चेंज हो जाए तो उतना करो, और माता पिता रहने से माता पिता को सेवा करो, भाई बहन के साथ अच्छा व्यवहार रखो, लोगों का साथ व्यवहार बढ़िया रखो, और सच्चा रहो, और झूठ मत बोलो, और ठाकुर जी का नियम निष्ठा पालन करो। ठाकुर जी का नियम निष्ठा मीनिंग्स जे ठाकुर जी को पूजा करके मैं, बहुत लोग कहते ठाकुर जी मुझे पैसा दो, हन दो, तहन दो, ये सब बोलने का जरूरत नहीं। हम लोग देखिए, हम लोग साधु नहीं, वैष्णव नहीं, ब्राह्मण नहीं है, हम लोग साधारण आदमी हो। ये साधारण आदमी, हम लोग राधा रानी का नाम, कृष्ण भगवान का नाम करने से हम लोग इस जन्म में उद्धार हो जाएगा, उद्धार होने आया। सब लोग अपना अपना कर्म फल जो किया है, कर्म फल भोग करने आया। सब लोग, सारा दुनिया में जितने सारे लोग जिंदा है, सब कर्म फल भोग करने आया। तो खुद को पहचानो, तब तो राधा रानी को पहचानोगे। खुद को ना पहचानने से राधा रानी को खुद को पहचानो मीनिंग्स क्या है? जे खुद को सुधरो, खुद का नियम पालन करो। देखो 100% राधा रानी 100% दर्शन होगा, कृष्ण भगवान दर्शन होगा। तो इसीलिए ध्यान का मेन नियम है जे खुद को पहचानो। तुम बचपन में क्या किया नहीं किया, जितना छोटा उम्र में जितना क्या किया नहीं किया, वो जब याद आ जाएगा ना, याद आते आते भगवान जिस समय प्रकट हो जाएगा, प्रकट होने से वो देखो भगवान का असली ध्यान हो जाएगा। हम लोगों तो 33 करोड़ देवता, लेकिन तब भी तो लोग नहीं मान रहा है। राधा रानी को मानो,
राधा नाम करो, देखो उद्धार हो जाएगा। तब भी नहीं कर रहा है। 33 करोड़ देवता का अंदर कुछ भी तुम जो पसंद है, कुछ भी भगवान को याद करो, याद करके उसके बाद सो जाओ। 5 मिनट याद करो, देखो तुम्हारा नींद भी बढ़िया होगा, दूसरा दिन सोच विचार भी बढ़िया होगा, दूसरा दिन समय भी बढ़िया होगा। कुछ भी याद ठीक है करो। महाराज जी, कोई और ये है बात शक्ति, बताओ हमारे लिए। ये है शक्ति है। और इसमें क्या है जी, बरसाना में एक बरसाना तो वैकुंठ है हिसाब में, वैकुंठ ना करके तो लोग तो ये कर रहा है। तो हम लोग क्या है जे, ये देखिए यहाँ पे कितना पेड़ पौधा काटा कुटा था, काफी मेहनत की है आपने महाराज जी। डेली मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है। तो अभी क्या है जो आप लोग थोड़ा सेवा कर रहा है, ये जो मेरा पानी बिजली इसके लिए जो आप लोग सेवा कर रहे हैं, पक्षी को सेवा कर रहे लाइट है हैं। आपके पास? हमारी लाइट है। लाइट एक ज़रूरत है, लाइट है, लेकिन वो जो एक ना वो जो ये वाला वो जो सूरज वाला जो लाइट है ना, सूर्य लाइट, एक जलाने का एक छोटा सा होने से माने यहाँ पे लाइट तो 1000 बार चले जाता है। आता है एक बल्ब आता है सोलर वाला, अपने आप चार्ज होता है, रात में जल जाता है। हाँ, ऐसा वाला एक बल्ब हो जाए तो एक मुझे ठीक है भाई, प्रयास व्यवस्था कर दीजिए। क्यों ये होने से क्या, यहाँ पे सांप है बराबर, देखा तो दिखाया आपको। तो ये सांप देखिए, सांप मेरा दुश्मन नहीं है, दोस्त भी नहीं है, लेकिन मैं मान नहीं सकता, मारेगा नहीं। पानी उधर से आते हैं, ये तो आज 6 दिन से पानी नहीं आ रहा है। क्यों? इधर से ये लोग थोड़ा मेरा सब गड़बड़ी कर रहा है। चलो करो, ये मेरा इतना सुंदर जगह बोले पानी भर के रख लिया करो ना किसी चीज में आप यहाँ। तो अभी वो जगह नहीं है। अभी बात क्या है जो आप बोला था एक टैंकी देगा, वो टैंकी होने से बढ़िया होगा तो पानी स्टॉक करके रखेंगे। पानी की टंकी? हाँ हाँ, तो जी मैं प्रयास करूंगा पानी की टंकी के लिए। हाँ 500 लीटर का काफी रहेगा? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी बात के बहुत लोग यहाँ पे 84 कोस परिक्रमा में रमेश बाबा का वहाँ आते हैं, वहाँ पे बहुत लोगों को नींद होता नहीं है, ज़्यादा उम्र हो गया, बोले चिल्ला मिलनी, वो शरीर खराब हो जाता है। ये बाबा मेरा ये जगह देखे, बोले बाबा तुम्हारा यहाँ पे बैठेगा, बोले बैठो। मैं चाहे घर का पर्दा उठा के मैं पर्दा टंगा के देते हैं, जो है बैठो, सो जाओ, खाओ पियो। बोलो कुछ खाओगे? बोले ना उधर खा के आएगा ना, यहाँ पे कुछ बनाओगे तो खाओ। मैं आटा चून फून वो रेशन पानी में देता है, वो लोग बना के दाल बाटी बा ये बना के रोटी वोटी बना के खाते पीते हैं, अब मेरा मन खुश हो जाता है। चलो मैं पानी का प्रयास कर सकता हूँ महाराज जी, वो तो आपका विषय है। हाँ तो ठीक है, तो वो एक टैंकी का व्यवस्था कर देना, और मेरा सूर्य लाइट एक व्यवस्था कर देना जी। यहाँ पे पेड़ के सामने, पेड़ के अंदर बहुत साफ है इसका अंदर। अच्छा। बहुत छेद है, यहाँ से निकलते हैं। तभी क्या मैं यहीं पे सोते थे, यहीं पे सोने के बाद देखिए ये आप लोग तो एक घर बना दिया, ये जो घर बना दिया इसी में अभी रह रहा है। वो छोटा सा घर बनाया, अभी देख लीजिए एक बार अंदर भी। ना अभी टैंकी आने से तो सुविधा होगा। टैंकी यहाँ से क्या है जी, यहाँ से पानी ला के और टैंकी के स्टॉक करके रखने से क्या है जी, बहुत लोग आ जाते हैं, उनको सेवा हो जाएगा, ठाकुर जी का भी सेवा हो जाएगा, मेरा भी सेवा हो जाएगा। टैंकी और सूर्य लाइट प्रयास करते हैं भाई दोनों के लिए। आप देखिए, आप ये करके बोल रहा है जे थोड़ा सूर्य लाइट होने से और क्या है जो लाइट चले जाते हैं। जो सोलर लाइट है वो ऑनलाइन आती है, वो यहाँ नहीं मिलती बाजार में। हाँ। वो ऑनलाइन मंगानी पड़ती है शायद। ओ अच्छा। उसके बारे में मैं जानकारी करूंगा, मैंने देखा नहीं है आज तक वैसे वो कहाँ मिलती है। अच्छा, लेकिन एक आश्रम में देखा है, एक महात्मा के बस लगा हुआ है। अच्छा। वो ऐसे जमीन में लगाया हुआ है उसने। हाँ। और वो अपने आप चार्ज होता है। हाँ। और वो रात को जल जाता है। हाँ। तो मैं प्रयास कर सकता हूँ, मुझे जानकारी बहुत कम है उसके विषय में। हाँ। टंकी का तो मुझे पता है, टंकी तो हमारे हाथ की चीज है कि बाजार में मिल जाती है। हाँ, टंकी तो लाइट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। टंकी के लिए तो मैं प्रयास कर सकता हूँ, अगर किसी भक्त ने महाराज जी मुझे आज्ञा कर दी तो मैं टंकी के लिए अवश्य प्रयास करूंगा। सोलर लाइट के लिए मैं देखता हूँ पहले। हाँ। फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है महाराज।